स्वागत है आपका संस्कृत वेदा चैनल में। आज हम पढ़ेंगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय, साथ ही इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। अगर आपके सिलेबस में रघुवंश महाकाव्य भी सम्मिलित है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास की उपाधि है दीपशिखा कालिदास। रघुवंश की विधा है महाकाव्य। रघुवंश का कथानक लिया गया है रामायण और पद्म पुराण से। रघुवंश में 19 सर्ग हैं और 1569 श्लोक हैं। रघुवंश महाकाव्य में 31 सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके नायक राम हैं। जो इसमें 19 सर्ग हैं उनका कथानक इस प्रकार है। पहला सर्ग वशिष्ठ आश्रम गमन। दिलीप सुदक्षिणा वशिष्ठ आश्रम गमन। वशिष्ठ व्यथा जानकर कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा। तो रघुवंश की कथा राजा दिलीप के चरित्र से प्रारंभ होती है। राजा दिलीप सर्वसंपन्न होते हुए भी पुत्र विहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। अपनी इसी व्यथा को वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बताते हैं। उनके आश्रम में जाते हैं। जब गुरु वशिष्ठ उनकी इस व्यथा को सुनते हैं तो उसके बाद वो राजा दिलीप को कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश देते हैं। इसके बाद राजा दिलीप और सुदक्षिणा, उनकी पत्नी सुदक्षिणा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करते हैं। दूसरे सर्ग इसका नाम है नंदिनी वरदान। नंदिनी हिमालय पर्वतों के कंदरा में प्रवेश, सिंह आक्रमण, दिलीप शरीर सौंपता है, गाय मुक्त, पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। तो दूसरे सर्ग में जो नंदिनी नामक गाय है जिसकी सेवा राजा दिलीप और सुदक्षिणा करते हैं, वो हिमालय की एक गुफा में चली जाती है और उस पर शेर आक्रमण करता है। शेर से नंदिनी को बचाने के लिए राजा दिलीप अपना शरीर सौंप देता है। इससे नंदिनी बहुत प्रसन्न होती है और राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देती है। इसके बाद तीसरा सर्ग रघु राज्य अभिषेक। तीसरे सर्ग में रघु का जन्म हो जाता है। उनके वर्धन यौराज्य का वर्णन, अश्वमेध यज्ञ, दिलीप राज्य सौंपकर रघु को संन्यास प्रस्थान। तीसरे सर्ग में रघु का जन्म और उनके अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। इसके बाद राजा दिलीप अपने पुत्र रघु को अपना राज सौंपकर संन्यास आश्रम को प्रस्थान करते हैं। चौथा सर्ग रघु दिग्विजय। रघु दिग्विजय के बाद विश्वजीत यज्ञ वर्णित। चौथे सर्ग में रघु दिग्विजय का वृत्तांत है और विश्वजीत यज्ञ का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग स्वयंवर अभिगमन। रघु दानशील, राजकोष खाली, कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। कुबेर रघु के युद्ध भय से दे देता है। कौत्स प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। पांचवें सर्ग में जो रघु काफी दानशील राजा था, उसने अपनी दानशीलता के कारण अपने राजकोष का सारा धन दान दे दिया था। इसी बीच में कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी आता है और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। युद्ध के भय से रघु उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। कौत्स प्रसन्न होकर रघु को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पांचवा सर्ग स्वयंवर वर्णन। पांचवें सर्ग में रघुपुत्र अज जन्म इंदुमती से स्वयंवर विवाह, जो विदर्भ राजकन्या थी। छठे सर्ग में रघु के पुत्र का जन्म होता है, अज नामक पुत्र। इसके बाद अज और इंदुमती के स्वयंवर विवाह का वर्णन है। जो इंदुमती है ये विदर्भ राजकन्या है। सातवां सर्ग अजा पाणि ग्रहण।
अज इंदुमती का नगर भ्रमण, स्वयं 100 नगर प्रस्थान। 7वें सर्ग में अज और इंदुमती के नगर भ्रमण का सुंदर वर्णन किया गया है। 8वां सर्ग अज विलाप। रघु राज्य त्याग, दशरथ उत्पत्ति, इंदुमती मृत्यु, अज शरीर त्याग। 8वें सर्ग में रघु राज त्याग देते हैं, इसके बाद दशरथ की उत्पत्ति होती है, इसी बीच में इंदुमती की मृत्यु हो जाती है और इसके वियोग में अज भी अपना शरीर त्याग देते हैं। 9वां सर्ग मृग्या वर्णन, दशरथ प्रशंसा, आखेट काल में श्रवणवध। 9वें सर्ग में दशरथ की प्रशंसा का वर्णन किया गया है और कभी आखेट काल में राजा दशरथ से श्रवण का वध हो जाता है, वो उन्हें श्राप देते हैं। 10वां सर्ग रामावतार, राम आदि चारों भाइयों का जन्म, शैशव की लीलाएं। तो 10वें सर्ग में राम, लक्ष्मण, लव, कुश चारों भाइयों का जन्म और शैशव की लीलाओं का वर्णन किया गया है। 11वां सर्ग सीता विवाह, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण गमन, धनुष यज्ञ हेतु मिथिला प्रस्थान, सीता आदि चारों बहनों से विवाह, परशुराम संवाद। 11वें सर्ग में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ के लिए मिथिला प्रस्थान करते हैं, इसी बीच चारों बहनों का विवाह इन चारों भाइयों से होता है। परशुराम संवाद भी 11वें सर्ग में सम्मिलित है। 12वां सर्ग रावण वध, राज तिलक, कैकेयी वर मांगना, राम आदि वन प्रस्थान, सुप्नका नाग काटना, सीता हरण, सुग्रीव राज्याभिषेक, राम रावण युद्ध। 12वां सर्ग में राज तिलक, कैकेयी का वर मांगना, राम आदि वन प्रस्थान का, सुप्नका का नाग काटना, सीता हरण और सुग्रीव का राजा बनना 12वें सर्ग में वर्णित किया गया है। 13वां सर्ग दंड का प्रत्यागमन, राम आदि पुष्पक विमान से अयोध्या भरत मिलन। 13वें सर्ग का नाम है दंड का प्रत्यागमन। इसमें राम आदि पुष्पक विमान से अयोध्या आते हैं और भरत मिलन का वर्णन किया गया है। 14वां सर्ग सीता परित्याग, सीता गर्भधारण हो परित्याग। 15वां सर्ग श्री राम स्वर्गारोहण, अश्वमेध जन्म, लवकुश शंभुक वध, राम स्वर्गगमन। 15वें सर्ग में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, लवकुश के जन्म और शंभुक वध और राम का स्वर्गगमन वर्णित है। 16वां सर्ग कुमुदती परिणय, कुश का अयोध्या में शासन वो रानियों के साथ जल क्रीड़ा। 16वें सर्ग में कुश का अयोध्या में शासन, उसके बाद रानियों के साथ जल क्रीड़ा का वर्णन है। 17वां सर्ग अतिथि वर्णन, 17वें सर्ग में कुशपुत्र अतिथि के पराक्रम व यशोगाथा का वर्णन है। अतिथि कुश के पुत्र हैं। 18वां सर्ग वंशानुक्रम, इसमें जो क्रम से राजा बने इस वंश में उनका वर्णन किया गया है। अतिथि के बाद अतिथि पुत्र निषद, उसके बाद निषद पुत्र नल, इसके बाद नल के पुत्र पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र छिमिंधवा, छिमिंधवा के पुत्र देवानिक, ऐसे क्रम से जो राजा बने उनका इसमें वर्णन किया गया है। अंतिम जो सुदर्शन राजाओं के गुण का वर्णन, अंतिम सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्ण, जो अंतिम सुदर्शन राजा था उसका पुत्र था अग्निवर्ण। 19वां सर्ग जो अंतिम सर्ग है अग्निवर्ण श्रृंगार, 19वें सर्ग का नाम है अग्निवर्ण श्रृंगार। इसमें सूर्यवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण का कामुकता, विलासितापूर्ण जीवन, क्षय रोग से ग्रस्त मृत्यु, इसके पश्चात प्रधान महिषी गर्भवती ने राज्यभार संभाला। तो 19वें सर्ग में जो इस वंश का अंतिम शासक था अग्निवर्ण, उसका वर्णन किया गया है। अग्निवर्ण विलासपूर्ण जीवन जीता है और क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात उनकी गर्भवती पत्नी राज्यभार संभालती है। तो ये 19 सर्गों की कथा इस प्रकार विभक्त थी। अब इससे जुड़े हुए कुछ
वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कालिदास महाकाव्यानि अरचयत। कालिदास ने कितने महाकाव्यों की रचना की है? कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना की है, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंशस्य महाकाव्यस्य आरंभिक वर्ण्य है राजा। तो रघुवंश महाकाव्य में किस राजा का सबसे पहले वर्णन हुआ है? तो दिलीप। रघुवंशस्य महाकाव्यस्य अन्ते वर्णी राजा। रघुवंश महाकाव्य में अंतिम किस राजा का वर्णन हुआ है? तो वह है अग्निवर्ण। रघुवंश इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। रघुवंश किसमें विभक्त है? तो सर्गों में, इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंश महाकाव्य श्लोक संख्या अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? 1569। रघुवंश महाकाव्ये कियत् रघुवंशीयानां राज्ञां वर्णनम् अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है? तो 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्यम कति सर्गेषु निबद्धः अस्ति। रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? 19 सर्गों में। वागार्थो विव संप्रक्तौ वागार्थो प्रतिपत्ये इदं कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणः अस्ति। यह किस महाकाव्य का मंगलाचरण है? तो रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। कौ सूर्यप्रभो वंशः इयम् उक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो ये उक्ति है रघुवंश महाकाव्य से। रामावतार का वर्णन किस सर्ग में है? रामावतार का वर्णन है 9वें सर्ग में। 14वें सर्ग का नाम क्या है? सीता परित्याग। रघुवंशम में राम किस कोटि के नायक हैं? तो राम है इसमें धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। सर्वाधिक श्लोक हैं 12वें सर्ग में। सर्वाधिक छंद प्रयोग हुआ है, उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। कुल इसमें 22 छंदों का प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। आदर्श गृहिणी कहा गया है, इंदुमती को आदर्श गृहिणी कहा गया है। इसका मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। मंगलाचरण में स्तुति की गई है शिव और पार्वती की। राजा अज के पुत्र का नाम है दशरथ। अस्त्रज्ञाता की उपाधि से विभूषित राजा कौन है? कुमुदनाग। सीता स्वयंवर का वर्णन हुआ है 11वें सर्ग में। रघुवंश पर मल्लिनाथ की टीका, संजीवनी नामक टीका लिखी है मल्लिनाथ ने रघुवंश में। राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। सुदक्षिणा राजकन्या थी मगध की। रघुवंश में रस है वीर रस, करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस। प्रमुख रूप से इसमें मुख्य रस है जो वो है श्रृंगार रस। रीति इसकी वैदर्भी रीति है और इसमें गुण ओज गुण है। तो ये था रघुवंश महाकाव्य का एक सामान्य परिचय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।